Hey everyone, welcome to Judiciary Plus. So, this is the fourth part of the recent landmark judgment series एंड आज हम जो केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो केस है ये रीसेंट जो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कंट्री में, जिस स्टेटमेंट को लेके टेंशन हो रहा है, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को लेके जो टेंशन स्टार्ट हुआ था, जिसके वजह से मर्डर्स भी हो चुके हैं। कन्हैया लाल का मर्डर हुआ है एंड और मर्डर हुए हैं एंड कंटिन्यूसली ये चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, चल ही रही है। तो उसी से रिलेटेड एक जजमेंट हम आज पढ़ने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो केस का नाम जो है वो एनवी शर्मा यानी कि नुपुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस है। यानी कि ये केस जो है ये 19/7/2022 को जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें बेसिकली जो था प्रॉफिट रिमार्क प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो नुपुर शर्मा ने रिमार्क दिया था उसके ऊपर था। हियर्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज स्टे नुपुर शर्मा अरेस्ट फॉर नाउ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया है, नुपुर शर्मा के अरेस्ट को स्टे लगा दिया है। तो वो देखेंगे इस केस में ये हुआ था कि इन्होंने स्टे लगाया नुपुर शर्मा के अरेस्ट में, एंड क्यों लगाया वो भी हम इसमें ही समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस क्योंकि आप सबको पता होगा कि नुपुर शर्मा का जो केस है वो क्या चल रहा है। अगर नहीं पता है तो यू मस्ट नो कंट्री में अभी क्या चल रहा है। तो ये केस बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इवन जो लॉ स्टूडेंट नहीं भी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आफ्टर पॉलिटिशियन एंड लॉयर नुपुर शर्मा अप्रोच द कोर्ट क्लेमिंग दैट देयर इज एन इमिनेंट नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट हर लाइफ and liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution. The bench Suryakant and J.B. Pardiwala justice has directed that no coercive action shall be taken against her pursuant to the impugned FIR complaint or FIR complaint which may be registered entertained in the future pertaining to the telecast dated 26/5/22 on Times Now। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, जो पॉलिटिशियन एंड लॉयर नुपुर शर्मा जी हैं इनका स्टेटमेंट था प्रॉफिट मोहम्मद के लिए। ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं क्या था इन्होंने, यहाँ मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, यहाँ केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट था इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कहा था जिससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो काफ़ी ऑफेंड हो गई थी एंड उसके कारण बहुत सारे उसके कंसिक्वेंसेस हुए थे। कन्हैया का मर्डर हुआ था जो टेलर था। तो इन सब चीज़ों को और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं इसमें ये डिस्कस नहीं करने वाली हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, बट इसमें हम केस डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नुपुर शर्मा थी उन्होंने अप्रोच किया था कोर्ट को और बोला था कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए उनकी लाइफ एंड लिबर्टी का, जो उनको आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बेंच यहाँ बैठी थी जस्टिस सूर्यकांत एंड J.B. पर्डीवाला जो थे, डबल बेंच डिवीज़न बेंच बैठी थी और उन्होंने डायरेक्ट किया कि कोई कोअर्सिव एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। कोई भी FIR जो कंप्लेंट जो भी फाइल की गई है नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो फाइल की गई है उस पर कोई भी कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। कौन से स्टेटमेंट के अगेंस्ट, जो उन्होंने 26 मई को दिया था अपने टाइम्स नाउ के डिबेट में। ठीक है, अब देख सकते हैं ये वाले डिबेट में इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। देन यू कैन डिसाइड विच इज़ हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। देन जो है दूसरी चीज़ जो है, नुपुर शर्मा टोल्ड द कोर्ट दैट वन सलमान चिश्ती claiming to be Khadim of Ajmer Dargah has circulated a video whereby in a very disturbing manner he has called upon for cutting her throat. Then one resident of Uttar Pradesh had made a video viral using abusive language against her and threatening to behead her. Third, some more FIR has been registered in the state of West Bengal which were earlier not in her knowledge. And the Kolkata police has issued a lookout circular dated 2nd July 22 due to which she had apprehended her immediate arrest and consequential denial of fair opportunity to approach different high court for seeking quashing of FIR.
During course of hearing, the court was apprised of two more instances where there is a serious threat to Nupur Sharma's life, and these instances are reported to have taken place after filing of miscellaneous application. यानी कि डिबेट के बाद नुपुर शर्मा ने कोर्ट से अपनी रिलीफ मांगी है, एंड उन्होंने बोला है, एक सलमान चिश्ती है जो अपने आप को खादिम बोल रहे हैं अजमेर दरगाह के, उन्होंने एक वीडियो सर्कुलेट किया है जो कि बहुत डिस्टर्बिंग मैनर में है, और उसमें उनको बोला गया है, उनके गले थ्रोट काट करने की उनको धमकी दी गई है। ये जो स्टेटमेंट है ये नुपुर शर्मा ने कोर्ट में मेड की है, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, वन रेसिडेंट ऑफ उत्तर, उन्होंने बोला, नुपुर शर्मा ने बोला, एक उत्तर प्रदेश का रेसिडेंट है जिसने वीडियो वायरल किया है अब्यूजिंग लैंग्वेज में, उसको थ्रेट कर रहा है कि वो मार डालेगा उसको। तीसरी चीज़ जो नुपुर शर्मा ने बोली, वो बोली कि कुछ और भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुए हैं वेस्ट बंगाल में जो उनको पहले नहीं पता था, और फिर उन्होंने ये भी बोला कि कोलकाता पुलिस ने इशू किया है सर्कुलर, लुकआउट सर्कुलर, जिसमें कि इमीडिएट थ्रेट है अरेस्ट का नुपुर शर्मा को, और उनको डर है कि उनको फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, नेचुरल जस्टिस का रूल फॉलो नहीं होगा। ये सारी क्लेम जो है ये सारी नुपुर शर्मा ने की थी, और जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा उनके खिलाफ। तो ये सारी क्लेम्स थी जो मैंने अभी आपको बताई है, जो नुपुर शर्मा ने ली थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग द कोर्ट वॉज अप्रेस्ड ऑफ two more instances where there is serious threat to Nupur Sharma's life. These instances are reported to have been take place after the filing of miscellaneous application. तो ये बोल रही हैं कि दो और इंस्टेंसेस हुए थे जो नुपुर शर्मा के एप्लीकेशन फाइल करने के बाद हुए हैं। टेकिंग नोट ऑफ ऑल दिस, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट कंसर्न इज टू इंश्योर दैट द पिटिशनर इज एबल टू अवेल अप्रोप्रिएट रेमेडी एज परमिटेड बाय लॉ। अब इन्होंने इसका अरेस्ट, नुपुर शर्मा का अरेस्ट जो है स्टे इसीलिए किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने ये जस्टिफाई किया है कि ये सारे कंसर्न जो भी पिटिशनर ने उठाए हैं इनको दिमाग में रखते हुए, इनको ध्यान रखते हुए, और इन्होंने इनका स्टे जो है रोका है, और बोला है कि कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा नुपुर शर्मा के अगेंस्ट, उन सारे एफआईआर के खिलाफ या कंप्लेंट के खिलाफ जो भी उनके अगेंस्ट मेड किए गए हैं, ठीक है, या तो फ्यूचर में आने वाले हैं, इसलिए इन्होंने स्टे किया है। नुपुर शर्मा जो अक्यूज ए हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग वॉज अ नेशनल स्पोक पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी अंटिल June 22, आफ्टर विच शी वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी ड्यू टू कंट्रोवर्शियल कमेंट अबाउट द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद एंड हिज थर्ड वाइफ। अब नुपुर शर्मा ने जो डिबेट में अपने कंट्रोवर्शियल कमेंट दिए थे इस्लाम के जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके बारे में और थर्ड वाइफ के बारे में, जिसके कारण मुस्लिम कम्युनिटी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई है, और ये जो बीजेपी की वक्ता थी, स्पोक पर्सन थी, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है इस स्टेटमेंट के बाद ही, उनको उस पोजीशन से जो है वो भी बर्खास्त कर दिया है, यानी कि बर्खास्त नहीं कह सकते बट सस्पेंड कर दिया गया है। तो बेसिकली बस जो इस जजमेंट में याद रखने वाली चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, वो यही है कि जो चीज़ें, जो 4 पॉइंट यहाँ पे नुपुर शर्मा ने रेस की थी, कंसर्न रेस किया था, उसके अगेंस्ट, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि नुपुर शर्मा की जो है अरेस्ट नहीं होगी। उसकी सारी चीज़ें जो है, जो भी एफआईआर या कंप्लेंट मेड की गई है या फ्यूचर में मेड की जाएगी, तो उसकी अच्छे से ये चेक करेंगे, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। इस सिर्फ एफआईआर और कंप्लेंट के बेसिस पे उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द केस ऑफ एनवी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, एंड ये आज का हमारा केस था। आपके नॉलेज के लिए इसकी जो पॉलिटिकल पार्ट है, जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहती, मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। जो आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी था, लॉ स्टूडेंट की नॉलेज के लिए ज़रूरी था, बस उतना ही डिस्कस करना है, एंड इससे ज़्यादा हमें कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं जाना है। हमें हर एक कम्युनिटी की रिलीजियस फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी है, और हम बस नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं तो उतना ही तक रखते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू।